प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का ये जो सांख्यिकी वाला लेसन, इसमें हम गणित के बारे में आपसे बात करेंगे। गणित में जो आपका सांख्यिकी है, इसमें त्रिकोणमिति के बारे में हमने आपसे चर्चाएं कर ली हैं। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, उसको हमने आपको दे दिए हैं। उसे आप आशा है कि उसे आप तैयार कर लिए होंगे। तो इसमें आप सांख्यिकी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये इसमें से प्रश्न बनने वाले हैं और बाहर से बनने वाले नहीं हैं, तो आपको इसको अवश्य देखना है। इसमें जो प्रश्न हमने उठाए हुए हैं, इसे आपको तैयार ही कर लेना है, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न आने वाला नहीं है और ये इंपॉर्टेंट से भी अधिक इंपॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। पहले प्रश्न के बारे में अगर चर्चा करें तो जैसे ये आपको डाटा दिया हुआ है, इस डाटा में बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें बहुलक मतलब आप जानते हैं कि जो अधिक बार आया हो उसे बहुलक कहते हैं। तो ये इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सी संख्या है जो अधिक बार आई है, तो ये बहुलक होगा आपका। इसके बाद दूसरे प्रश्न में करें तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कहा जाए या माध्य कहा जाए, वो बातें कही है, ये आपको निकालना। यानी 1 से 9 तक की जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसको एक ऐसे ही इसका डाटा बना के 1 से 9 तक, और उसके बाद उसमें समांतर माध्य उसका पूरा निकाल लेना है या माध्य निकाल लेना है। फिर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका आपको पूछेगा, यानी माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, ये जो संख्याएं हैं इनसे। और 1 से 10 तक कभी कभी पूछता है, तो कभी 1 से 15 तक की धनात्मक सम संख्याओं का, यानी जो इवन नंबर होती हैं, यानी जो 2 से कट जाते हैं, यानी 1 से 10 या 1 से 15 तक की सम संख्याओं का आपको समांतर माध्य या माध्य निकालने के लिए प्रश्न पूछता है। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य इतना है, तो भारों का योगफल बताना है या योग निकालना है आपको। तो ये प्रश्न आपका बनता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपको एकदम तैयार कर लेने हैं। आपको जहाँ से भी मैटर मिले, आपके टीचर्स से मिले, आपके किसी क्वेश्चन बैंक वगैरह किसी भी स्तर से किताबों से मिले, ये क्वेश्चन ढूंढ के इसे तैयार कर लीजिएगा एकदम, ताकि आपका कोई प्रश्न छूटने लायक न रहे एग्जाम में। क्योंकि बेस आपका यही है कि सारणी देकर आपको ये डाटा देकर आपको बहुलक पूछा है, फिर इसके बाद जो प्राकृतिक संख्याएं हैं या सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, इनका आपको माध्यिका, माध्य वगैरह ये समांतर माध्य निकालने के लिए आपको देता है। तो इसमें बात कर 12वां प्रश्न, ये जो 5वां प्रश्न है, इसमें हमने देखा कि 12 व्यक्तियों का, तो 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य आपको दिया हुआ है, भार का योगफल आपको या योग निकालना है। तो इसके लिए भी आप ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन हमने उठाए हैं वो कई बार आपके पूछे हुए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। 27, 23, x-4, x+4 और 15, 3 और 7। तो इस तरीके से जो आपके संख्याएं हैं, इसका समांतर माध्य या माध्य आपको दिया हुआ है। इसमें x के मान जो हैं उसे आपको निकाल लेना है। इसी प्रकार इसमें जो है आपका ये 7वें प्रश्न में, तो इसमें भी इन चारों संख्याओं का माध्य आपको 5 दिया हुआ है, x का मान आपको निकाल लेना है। तो ऐसे x का मान पूछता है और बहुलक और माध्य आपका दिया हुआ है, बहुलक दिया है 45 और माध्य दिया है 27, तो माध्यिका निकालनी है। तो आप इसको क्या कर लेंगे, इसको भी प्रश्न बनता है कि बहुलक, माध्य और माध्यिका में से 2 कोई दिया हुआ है, तीसरा कोई पूछ लेता है। तो इससे प्रश्न जो आपका एक संबंध पूछा होगा, ये जैसे माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध होता है आपका, तो जिसे माध्य, माध्यक और बहुलक को क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न इससे भी बन जाता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन है, माध्य भी होता है, माध्यक भी होता है, बहुलक भी होता है। इसके अलावा तीनों में से अगर कोई, या माध्यिका, इन तीनों में से अगर कोई दूसरा मिलता है, यानी कोई अगला मिलता है, तो वो आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं कही जाती, यही तीनों कहे जाते हैं। और इनमें जो संबंध होता है, जो फार्मूला, संबंध का मतलब ये फार्मूला जो होता है तीनों का, वो इसी पे इसको सवाल को रख के, जिसका वैल्यू दिया उसको रख के, जिसका नहीं दिया उसको निकालना होता है। बहुलक जो है आपका और माध्य दिया हुआ है, तो आप माध्य का निकाल लेंगे उस फार्मूले से। माध्य और माध्यक दिया हुआ है देखिए, और इसमें फिर बहुलक पूछ रहा है। यहाँ बहुलक माध्य दिया था तो माध्यिका पूछा है, यहाँ माध्य और माध्यिका या माध्यक दिया हुआ है तो आपको बहुलक पूछ रहा है। फिर इसके बाद इससे आप तैयार कर लीजिएगा। सारणी बना के आपको देता है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता जो है, इसकी सारणी आपको दे देगा और सारणी देकर आपको पूछ देगा कि इसका माध्य या समांतर माध्य निकालिए। तो आपको इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद फिर 11वां प्रश्न जो है, इसमें बारंबारता या वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यानी सारणी दी हुई है, सारणी देकर आपको बहुलक वर्ग पूछ देगा, या तो कभी कभी बहुलक वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा पूछ देगा। तो इस तरीके से उच्च सीमा का मतलब कम और निम्न सीमा का अधिक, यानी बहुलक वर्ग मान लीजिए 20 और 30 आ गया, तो 20 उच्च निम्न सीमा हो जाएगी और 30
उच्च सीमा हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये भी पूछ देता है और बहुलक वर्ग पूछ देता है। अगर बहुलक वर्ग पूछा है केवल तो 20-30 हो जाएगा ये आपका इसके अंडर में। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। फिर आपको सारणी दिया हुआ है और पूछ देगा क्या, बहुलक बताओ। तो यहाँ बहुलक वर्ग पूछा है और उच्च सीमा निम्न सीमा पूछा है। यहाँ आपको सारणी देकर माध्यम और समांतर माध्य पूछा है और यहाँ सारणी देकर आपको बहुलक बताने के, यानी समांतर माध्य माध्य निकालना, बहुलक वर्ग निकालना और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा निम्न सीमा निकालना, बहुलक निकालना। तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी हर सवाल इसमें का आप करके देख लीजिएगा, पूरा एकदम तैयार कर लीजिएगा समझ के। और इसके बाद फिर सारणी आपको दिया रहेगा और सारणी की क्या पूछ देगा, माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी इसकी माध्यिका बताइए। तो माध्यिका से भी प्रश्न बन सकता है। सारणी दिया हुआ है, माध्यक आपको पूछ देगा, माध्यक माध्यिका ये पूछ देगा। और उसके बाद सारणी देकर आपसे सारणी का माध्यक वर्ग, जैसे बहुलक और बहुलक वर्ग पूछता है वैसे ही माध्यक और माध्यिका पूछेगा। या तो फिर वापस बहुलक वर्ग माध्यक वर्ग पूछ सकता है, बहुलक वर्ग की तरह माध्यक वर्ग भी पूछ सकता है। तो ये भी आप निकालना जान जाइएगा। इसके बाद फिर बात करें आपके जो ये मतलब अधिक प्रश्न वाले पे, ये सब ये आपके 1 नंबर में भी आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 4 नंबर में भी आ सकते हैं। और ये जो है आपके ये जो प्रश्न हैं, ये जो प्रश्न यहाँ 1, 2, 3, 4 हमने उठाए हैं, ये प्रश्न जो है आपके ये अधिक नंबर में पूछे जाते हैं अक्सर। जिसमें कि आपको कोई सारणी दी हुई है, इसमें से यफ देखिए यहाँ पे गायब है, इसमें से यफ का मान आपको निकालने के लिए कह देगा और माध्य दिया हुआ है, यानी सारणी दी हुई है, माध्य दिया हुआ है और यफ का मान आपको निकालना होता है। और फिर इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो आपको सारणी एक दी हुई है जिसमें यक्स और यफ, यानी कि जो आपका यक्स और यफ का मान दिया हुआ है इसमें। और इसके बाद फिर यानी सारणी में आपका क्या गायब है, पी गायब है। तो यक्स और यफ का मान आपको दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, जैसे ऊपर दिया था माध्य दिया था, सारणी दी हुई थी, इसमें से यफ गायब था, यफ आपको निकालना था। इसी तरीके से सारणी दी हुई है, माध्य दिया है और इसमें आपको पी का मान निकालना है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपको फिर सारणी दी हुई है, इसमें यक्स और वाई 2 मान गायब हैं आपके। तो इसमें से माध्यिका या माध्यक आपको दिया हुआ है और कुल बारंबारता, यानी बारंबारता का योग कहें या कुल बारंबारता कहें, ये आपको दिया हुआ है और एक्स वाई का मान निकालने के लिए पूछता है। इसके बाद आपको सारणी दिया हुआ है दैनिक व्यय, यानी दैनिक खर्च का। 25 परिवारों में भोजन का जो खर्च होता है, दैनिक खर्च का दिया हुआ है और परिवारों की संख्या दी हुई है। तो इसमें आपको 25 परिवारों को ये संख्या दिया हुआ है, 25 परिवारों में आपको क्या निकालना है, दैनिक माध्य व्यय, यानी कहने का मतलब माध्य पूछा है, यानी कि समांतर माध्य आपको निकालना है इस सारणी से। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपका ये छोटे नंबर में थोड़ा बनता है, ये प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका आपको निकालनी होती है, यानी। और इसके बाद फिर छठवां और आखिरी जो पॉइंट है आपका, यन प्रेक्षणों का अगर माध्य आपको दिया हुआ है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को ए से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य या समांतर माध्य क्या होगा। बच्चों ये सारे प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, जितने प्रकार के हमने प्रश्नों को उठाए हैं उसको तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर हो, आपका कोई प्रश्न न छूटे। धन्यवाद।